हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी का ये ग्लास एक लिमिट से ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी बाहर नहीं गिर रहा। ऐसा क्यों है? वाटर ड्रॉपलेट आखिर स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? इंसेक्ट्स को तो अक्सर आपने पानी पर वॉक करते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर पानी में नीडल जेंटली रखी जाए तो वो फ्लोट करती है? फ्रेंड्स, याद रखें कि इन तमाम का जो सीक्रेट है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को बेहतर तौर पर समझने के लिए चलें डिस्कस करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स की डायग्राम को। यहाँ कंटेनर में हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स को वाइट सर्कल से डिनोट किया गया है, जबकि रेड एरो और पर्पल एरो जो हैं ये डिनोट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, ये पर्पल एरोज हमें डिनोट कर रहे हैं। अगर आप सेंटर में देखें तो एक मॉलिक्यूल का मैंने डिनोट करवाया है यहाँ पर जो पर्पल एरोज हैं ये इसके इर्द गिर्द जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको डिनोट कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास और मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है वो रेड एरो से डिनोट की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर में मॉलिक्यूल मौजूद हैं उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑल साइड्स पे मॉलिक्यूल्स जो हैं उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि जो लिक्विड के सेंटर में मॉलिक्यूल मौजूद होता है वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्सेस जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। यही वजह है कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगी मॉलिक्यूल्स में सेंटर में लिक्विड की वो ज़ीरो होगी, जबकि जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड से यहाँ पर फोर्स जो होगी दूसरे मॉलिक्यूल्स अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सरफेस पर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो कि इसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, यही वजह है कि जो लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्सेस होती हैं वो ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मॉलिक्यूल की अपर साइड पर देखें तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता लिक्विड का जो कि ये फोर्सेस को इक्वल एंड ऑपोजिट करे। ठीक है, यही वजह है कि लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्सेस होती हैं वो ज़ीरो नहीं होती। इसी वजह से जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं ये इलास्टिक रबर की तरह से बिहेव करते हैं और ये एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है। आपने एक्सपीरियंस, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो मॉस्किटोज या इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो लिक्विड की सरफेस पे वॉक कर सकते हैं। वो यही वजह होती है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड की सरफेस होती है वो क्या होती है, वो एक मेम्ब्रेन की शक्ल में आ जाती है और उसके ऊपर मॉस्किटोज या इंसेक्ट्स वगैरह इजीली वॉक कर सकते हैं। पानी अगर बाहर नहीं बह रहा था तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो सरफेस पे जो लिक्विड की लेयर होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बन जाती है। यही वजह है कि एक लिमिट तक हम जब पानी ग्लास में भरते जा रहे थे वो बाहर नहीं बह रहा था। जब कि हम बात करते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट की, तो वाटर ड्रॉपलेट जो स्फेरिकल शेप का था वो भी इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड होता है, ठीक है, वहाँ पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट की जो शेप थी हमारे पास स्फेरिकल होती है। ठीक है, फिर जैसे कि हमने बात की कि वाटर की सरफेस पे अगर नीडल को हम रखते हैं तो वो फ्लोट करती है, तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर की सरफेस की लेयर होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बन जाती है और नीडल जो है इजीली उस पर फ्लोट करती है। चलिए जानते हैं कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या कहती है। Stretching of the liquid surface due to the net downward force is called surface tension.
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिक्विड में सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है उनको साइड से दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और यही हमारे पास जो स्ट्रेचिंग होती है लिक्विड की सरफेस की, इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। या फिर सरफेस टेंशन को कुछ इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। Don't forget to like, share and subscribe my channel Digital Chemistry.